राजीव एक छोटे से शहर का साधारण लड़का। उसकी जिंदगी एक ढर्रे पर चल रही थी। सुबह उठो, दुकान पर जाओ, शाम को घर लौट आओ। उसके पिता की पुरानी किताब की दुकान थी जिसमें धूल भरी किताबों के अलावा कुछ खास नहीं था। राजीव हमेशा सोचता था, क्या मेरी किस्मत बस इतनी ही है? वो अपने दोस्तों को देखता जो बड़े शहरों में जाकर चमक रहे थे और अंदर ही अंदर उड़ता रहता। एक दिन दुकान पर एक बूढ़ा आदमी आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने राजीव से पूछा, बेटा, क्या तुम्हारे पास समृद्धि का रहस्य नाम की कोई किताब है? राजीव ने कहा, बाबा, ऐसी कोई किताब नहीं है, ये तो केवल कहानियों में होती है। बाबा मुस्कुराए और बोले, किस्मत बदलती नहीं है, उसे बदला जाता है। इस किताब का नाम भी यही है। इतना कहकर वो अपनी जेब से एक छोटा पुराना सा सिक्का निकाला और राजीव को दिया। यह सिक्का संभाल कर रखना। जब तुम्हें लगे कि तुम सबसे निचले पायदान पर हो, तब इसे देखना, तुम्हें तुम्हारा रास्ता मिल जाएगा। राजीव ने सिक्का रख लिया और बाबा चले गए। कुछ सालों बाद एक भयंकर बाढ़ आई। राजीव की दुकान और घर सब कुछ तबाह हो गया। वो पूरी तरह टूट चुका था। उसके पास सब कुछ भी नहीं था सिवाय उस बूढ़े बाबा के दिए हुए सिक्के के। राजीव ने हार मान ली थी। वो एक पुल पर बैठा था, जिंदगी से निराश। तभी उसकी जेब में उस सिक्के का स्पर्श हुआ। उसने उसे बाहर निकाला। वो एक साधारण सा सिक्का था। राजीव ने उसे पलटा और पलटते ही उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी आई। सिक्के पर एक नक्शा बना हुआ था। ये नक्शा उसकी पुरानी दुकान के अंदर की एक गुप्त जगह का था। राजीव तुरंत उस जगह गया। बाढ़ के बाद सब कुछ मिट्टी में दब चुका था। उसने फावड़ा उठाया और खुदाई शुरू कर दी। लोग उसे पागल समझ रहे थे, मगर राजीव को सिर्फ वो नक्शा दिख रहा था। वो खोदता गया और अंततः उसे एक धातु का बक्सा मिला। बक्से के अंदर करोड़ों रुपए या सोने चांदी के सिक्के नहीं थे। वहां थी उसके पिता की लिखी हुई एक डायरी, जिसमें समृद्धि का रहस्य नाम की उस किताब का पूरा विवरण था। डायरी में लिखा था कि ये किताब कोई जादुई किताब नहीं, बल्कि उसके पिता के जीवन का अनुभव और व्यापार के वो गुप्त सूत्र थे जो उन्होंने सालों के संघर्ष से सीखे थे। डायरी में लिखा था कि इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसकी मेहनत और लगन होती है, जो उसे फर्श से अर्श तक पहुंचा सकती है। उसके पिता ने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए कई नए तरीके और रणनीतियां लिखी थीं, जो समय के साथ खो गई थीं। राजीव को समझ आ गया, वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं, उसके पिता का दोस्त था, जिसने ये सुनिश्चित किया था कि राजीव तब तक हार न माने जब तक वो अपनी असली विरासत को न पहचान ले। उस सिक्के ने उसे रास्ता दिखाया था, लेकिन मंजिल तक पहुंचने की ताकत उसके अंदर ही थी। आज राजीव उस छोटे से शहर का सबसे सफल व्यापारी है। उसने अपने पिता के लिखे हुए सूत्रों का इस्तेमाल किया और एक छोटे से बुक स्टॉल को किताबों के एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया। किस्मत का खेल यही है, माइनस वो तब तक नहीं बदलती जब तक आप उसे बदलने का फैसला नहीं